हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्ड एकेडमी। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और सेकंड देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अभी देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहती, तो अगर मैं यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल लिखूं, जैसे मैंने यहाँ पे H और Na लिख दिया, यहाँ पे HNA या फिर NaH लिख देता हूँ। NaH है, यहाँ पे ये जो बॉन्ड बना हुआ है ये इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। हमको पता है एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया होगा और एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया होगा, और जब भी इक्वल शेयरिंग से बॉन्ड बनता है तो उसको हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड। अभी देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि जिसकी भी टेंडेंसी होगी, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये अगर अपने तरफ खींच ले उसको क्या बोलेंगे? टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मींस ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा एटम वो अपने तरफ इस दो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और ये कुछ मॉलिक्यूल हमको ऐसे दिखेगा। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये टुवर्ड्स हाइड्रोजन हमको दिखे। ऐसे ही बहुत सारे, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, अगर मैं CH4 का एग्जांपल ले लूं तो CH4 में CH3 है और एक हाइड्रोजन को मैं ऐसे दिखाता हूं। अब ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इस दो इलेक्ट्रॉन को देखिए, अगर हम यहाँ पे देखिए तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन की एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? ज्यादा कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उससे दूर चले जाएंगे। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। मींस ये जो दो इलेक्ट्रॉन है खुद की तरफ अटैक कर ले। ऐसे ही क्या होता है पीरियोडिक टेबल में, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इन ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस अप टू डाउन। हम हमेशा ग्रुप में कहाँ चलते हैं? अप टू डाउन चलते हैं। और इन पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, और हम पीरियड में कहाँ चलते हैं? लेफ्ट टू राइट। और इधर से इधर क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। अभी देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे मैं अगर एक ग्रुप 1 लिखूं, यहाँ पे ग्रुप 1 लिखा मैंने हाइड्रोजन, यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और ये फ्रांशियम, और ये ग्रुप 1 के एलिमेंट है। और अप टू डाउन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इन ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप टू डाउन डिक्रीज होती है। मींस ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और अगर हम इधर से, जैसे मैं चलता हूँ यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे आएगा मैग्नीशियम, यहाँ पे है कैल्शियम, और इसके बाद में आता है स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज यहाँ पे आता है। और इसकी सीरीज में लगता है यहाँ पे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन। मींस जब हम पीरियड में चल रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, यानी ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जब भी अगर इन दोनों का बॉन्ड बने, जैसे B और F के बीच में अगर बॉन्ड बने, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये दो, किसकी तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे? फ्लोरीन की तरफ। फ्लोरीन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मींस हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि जो B पे और F पे चार्ज आएगा तो डेल्टा नेगेटिव F पे चार्ज रहेगा और B पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है थोड़े से फ्लोरीन की तरफ चले जाएंगे, इसलिए। अभी देखो यहाँ पे इधर से इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया। आपको क्या बोलता है? आपको पेपर के क्वेश्चन में आपको पूछता है ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑर्डर पूछता है आपको कि एक सीरीज में लगा दो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये आपको क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है। सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है फ्लोरीन, ध्यान रखना। अभी सेकंड हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? तो हमने अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर ली, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की, अट्रैक्शन की। और अट्रैक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, यानी अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी देख लेते हैं। अगर मैंने बताया था आपको बोर मॉडल के हिसाब से लिथियम लिख दिया मैंने, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 3 है। ये पहला ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये 1s, ये 2s, ये 2p। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन करो तो ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ओ सॉरी ये 1 आ जाएगा, यानी 3 हो गए टोटल। ठीक है, अभी यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉन है, इसको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसको निकालने के लिए जो हमको एनर्जी रिक्वायर रहेगी, यहाँ पे इसको निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर रहेगी, एनर्जी को हम ऐसे बताते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इस एनर्जी को हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। मींस अगर यहाँ पे लिथियम है और ये इसके पास में इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कितने? 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसको एनर्जी दूं तो ये क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज बनाएगा, जबकि एक इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, यानी इसके पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, इसके पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, और प्लस में एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। और जैसे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इस पे प्लस चार्ज आएगा, और जो एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगेगी उसको हम क्या बोलेंगे? आई ई, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी मींस एनर्जी, एनर्जी और एंथैल्पी एक ही बात है, ध्यान रखना। एनर्जी, और ये एनर्जी का सिंबल है। अभी देखो यहाँ से यहाँ तक के क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन निकाला इसने, तो यहाँ पे एनर्जी हो गई, इसको हम ये एनर्जी बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आई ई, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अभी क्या हो सकता है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो लिथियम है फिर से तो एक और इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है ना, इसके पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसको मैं हीट दे दूं और इसको एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो ये डाई प्लस हो जाएगा, और इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, और एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक के डाई प्लस में चला गया। अब ये जो एनर्जी लगी ये भी आयोनाइजेशन एनर्जी, लेकिन इसको हम बोलते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछता है? कभी-कभी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछता है, या फिर कभी-कभी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का भी ये पूछता है, ऑर्डर पूछता है। आपको ध्यान रहना चाहिए कि फर्स्ट और सेकंड में क्या फर्क होता है। अभी हम धीरे-धीरे करके इनके क्वेश्चन भी देखेंगे। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं जैसे 4, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ऑर्डर की बात कर लेते हैं। तो आपको अगर 4 एलिमेंट दिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन, और इनको अरेंज करना है ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हमको पता है कि एक ग्रुप के एलिमेंट है, 17 ग्रुप आता है, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और हमको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है इन ग्रुप क्या होती है? डिक्रीज होती है, अप टू डाउन डिक्रीज होती है। मींस इसका ऑर्डर कैसे आएगा? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, फिर उसके बाद में क्लोरीन, फिर उसके बाद में ब्रोमीन आएगा, और उसके बाद में लास्ट में आयोडीन आएगा। ऐसे ग्रुप की सीरीज चलते रहेगी हमारी। अभी देखो एक ग्रुप का है, इधर से इधर ग्रुप है, यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। मींस अगर यहाँ पे फ्लोरीन और आयोडीन का अगर बॉन्ड बन जाए तो इसमें के जो इलेक्ट्रॉन है ये थोड़े से किसकी तरफ रहेंगे? फ्लोरीन की तरफ रहेंगे, आयोडीन की तरफ कम रहेंगे, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अभी और भी मैं लिखता यहाँ पे, जैसे अभी ये ग्रुप के एलिमेंट है, आपको पीरियड के एलिमेंट भी बोल सकते हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन दे दिया आपको। अभी बोला ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगा, तो आपको लगाते आना चाहिए कि यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की रहेगी, फिर ऑक्सीजन की रहेगी, फिर नाइट्रोजन की रहेगी, और फिर कार्बन की रहेगी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये, बिकॉज लेफ्ट टू राइट
ये लेफ्ट है, ये राइट है, लेफ्ट टू राइट इन पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। अब ये फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उससे कम ये है, उससे कम ये है, सबसे कम ये है। अभी देखो क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन में आपको ये घुमा देता है, आपको सोचने पे मजबूर कर देता है। मजबूर कैसे करता है, आपको ये एलिमेंट दे देगा और बोलेगा लो टू हाई, अरेंज करो लो टू हाई, लो टू हाई, यानी सबसे कम वाला पहले चाहिए और बाद में हमको हाई वाला चाहिए। अब हमको ये ऑप्शन दिखता है, हम ये करेक्ट मान के आ जाते हैं। आपको लो पहले बोला है, तो लो कार्बन का आता है, फिर बाद में उससे ज्यादा नाइट्रोजन का आता है, फिर उससे ज्यादा कार्बन ऑक्सीजन का आता है और सबसे ज्यादा फ्लोरीन का आता है। ये वाला करेक्ट रहेगा, ना कि ये वाला करेक्ट रहेगा, बिकॉज ये उल्टा दिया है। आपको लो टू हाई पूछा है और यहाँ पे हाई टू लो है, ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ध्यान में रखना। यहाँ पे ये कंफ्यूजन होता है, फ्लक्चुएशन डालते हैं, थोड़ा बहुत सा डिफरेंस डालते हैं, तो यहाँ पे हमको ऑप्शन रॉन्ग होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे ये इनकरेक्ट रहेगा, ये करेक्ट रहेगा, लो टू हाई पूछा है। क्वेश्चन के सेंटेंस पे हमको फोकस करना है। अभी देखो ये हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हमको पता है, जैसे मैं अगर बात करूं हाइड्रोजन, लिथियम ग्रुप 1 की, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और ये फ्रांशियम। अभी एक बात बताओ, यहाँ पे न्यूक्लियस के सबसे पास इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका 3 है, इसका 11 है, इसका 19 है, इसका 37 है। तो यहाँ पे जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये सबसे करीब है न्यूक्लियस की। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। दूर दूर जा रहे हैं ना, मीन्स क्या हो रहा है, दूर दूर जा रहे हैं। 2 1s 1s 2s 2p 3s, ये 2 ये 2 ये 6 10 ये 1, न्यूक्लियस से और दूर चला गया। अभी अगर आप इसकी करेंगे, ये 1s2 2s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 और 4s1, 2 6 4 10 12 18 19। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ चलेगा। अभी देखो आप एक बात बताओ, इसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ ज्यादा रहेगा कि इसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ ज्यादा रहेगा? इसका अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा और इसका अट्रैक्शन कम रहेगा। तो जब इसका अट्रैक्शन कम है, इसको निकालने के लिए जो हमको एनर्जी लगेगी वो कम लगेगी एज कम्पेयर टू यहाँ पे एनर्जी ज्यादा लगेगी क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है, यहाँ पे अट्रैक्शन कम है, इसलिए क्या होगा, एनर्जी कम लगेगी। मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, और सबसे कम इसको एनर्जी लगेगी क्योंकि ये सबसे आखिरी में चला जाएगा, सबसे ज्यादा बड़ा साइज हो जाएगा इसका, सबसे कम अट्रैक्शन रहेगा फ्रेंडशिप के बीच में। मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, इन डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ये देखो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो गई इन ग्रुप। और हम अगर पीरियड की बात करें तो ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन। अभी आपको पता है इधर से इधर क्या होता है, साइज बढ़ती जाती है, तो सॉरी साइज कम हो जाती है, इधर से इधर साइज कम हो जाती है। क्यों होती है? ड्यू टू अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस। यहाँ पे अगर हम बात करें, इसका 6 है, इसका 7 एटॉमिक नंबर, इसका 8 है, इसका 9 है, तो ये 1s है, ये 2s है। कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 6, ये 7 और ये 8 है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये न्यूक्लियस है, ये 1s ऑर्बिट, ये 2s ऑर्बिट, ये 2p ऑर्बिट, यहाँ पे भी 1s 2s और ये 2p ऑर्बिट, यहाँ पे भी 1s 2s और ये 2p ऑर्बिट। अभी देखो इसका 6 है, तो ये 2 2 4 और ये 2 6, 2 2 4 तो ये 2 3 7, 2 2 4 और ये 4 8। इसके पूरे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। अभी एक बात बताओ मेरे को आप लोग कि यहाँ पे ये जो 2p ऑर्बिट है, इसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ ज्यादा है कि यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा है न्यूक्लियस के साथ? ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी इनका साइज छोटा हो गया।
और जैसे साइज छोटा हो गया, अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, तो इसको जो निकालने के लिए एनर्जी लगेगी वो ज्यादा लगेगी और इसको निकालने के लिए जो एनर्जी हमको कम लगेगी। क्यों? बिकॉज ऑफ ये दूर है, इसका अट्रैक्शन कम है, क्योंकि इसमें और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है। 4 का ज्यादा अट्रैक्शन रहता है, 2 का कम अट्रैक्शन रहता है। और ज्यादा अट्रैक्शन के लिए हमको इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। मींस हम क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, IE यानी आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। आपको फिर से ऑर्डर दे देगा और बोलेगा कि ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी लगा क्या। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, दोनों की चीजें हमने पढ़ ली है। एक पढ़ लिए आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ लिए और दूसरा पढ़ लिया हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और दोनों का सेम ही कंसेप्ट है कि इन ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी IE कॉमा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉमा आयोनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप डिक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप डिक्रीजेस और इन पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉमा आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। ये ध्यान में रखना है और काम करना है। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। अभी देखो मैं जैसे बात करता हूँ यहाँ पे, जैसे ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, जैसे आपको दिया है बी, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन दिया है। अभी क्या होगा, मैंने बोला आपको आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर निकाल, आयोनाइजेशन एनर्जी का, और फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर हमको निकाल के देते। तो क्या होगा, आप क्या करेंगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 7 है, यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर 8 है। अभी इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करूँ तो 1s2 आएगा, 2s कितना आएगा, 2 आएगा, 2p 1 आएगा, और इसका 2p कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसका 2p कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इसका 2p कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसका ज्यादा अट्रैक्शन है, आप बोलोगे सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी रहेगी, ऑक्सीजन की रहेगी। इसका सबसे ज्यादा न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन है, ये न्यूक्लियस है, इसके ये 2 ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस है, ये 2 ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस है, ये 2 ऑर्बिट है, और ये न्यूक्लियस है यहाँ पे। ये 2 ऑर्बिट जो ड्रॉ किया मैंने, ये वाली सेम, इसमें भी 1s रहेगा, इसमें भी 1s रहेगा, यहाँ पे 2s है तो ये 2s, और ये 1s, ये 2s, ये 1s, ये 2s, ये लास्ट वाला वैलेंस लिख दिया मैंने। अभी देखो आप बोलोगे कि इसका ज्यादा अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की तरफ, इसका ज्यादा अट्रैक्शन है तो ऑक्सीजन की ज्यादा आना चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर नाइट्रोजन की आना चाहिए, फिर कार्बन की आना चाहिए, फिर बोरॉन की आना चाहिए, और ये आपको ऑर्डर दिया रहेगा और आप इसको करेक्ट मार्क करके आ जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर कार्बन आता है, और फिर बोरॉन आता है। ये करेक्ट ऑर्डर है, ना कि ये। ऐसे क्यों? तो आप देखो इसकी जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, नाइट्रोजन पहले आएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा, फिर कार्बन आएगा, और फिर बोरॉन आएगा। ऐसे क्यों? तो इसका अगर हम एटॉमिक नंबर 7 है, इसका 8 है, और इसका 6 है, और इसका 5 है, ये करेक्ट नहीं आएगा, ऑक्सीजन पहले नहीं आएगा, नाइट्रोजन पहले आएगा। ऐसे क्यों? तो 1s2 इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, इसका 2s2, और 2p कितना आता है, 3 आता है, इसका 2p कितना आता है, 2p इसका 4 आता है, इसका 2p कितना आता है, 1s2, और ये 2s2, और 1s2, 2s2, और ये 2p 2, और इसका आएगा 1s2, 2s2, और 2p 1 आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p 3 है। अगर मैं p ऑर्बिटल ड्रॉ करूँ तो आपको पता होगा इसके अंदर 3 ऑर्बिट होते हैं, px, py और pz, और इसमें ये तीनों भी ऑर्बिटल में अगर हम इलेक्ट्रॉन बढ़े हुंस रूल के हिसाब से, हुंस रूल क्या बोलता है, पहले हमको सिंगली फील्ड करना है, बाद में डबली करना है। तो अभी हमने सिंगली फील्ड किए हैं 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के केस में, तो ये देखो ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है।
जबकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे p ऑर्बिटल अगर मैं ड्रॉ करूँ 1 2 3 1 2 3 तो ये 4, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड है क्या? नहीं, यहाँ पे भी हाफ फील्ड आता क्या? इसका p ऑर्बिटल ड्रॉ करूँ 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका अगर मैं p ऑर्बिटल ड्रॉ करूँ तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाफ फील्ड है और हाफ फील्ड होने की वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सॉरी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। हाफ फील्ड होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और स्टेबिलिटी बढ़ने की वजह से क्या होता है? हाफ फील्ड होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई और स्टेबिलिटी बढ़ने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाता है और ये ऑर्डर हमारा करेक्ट हो जाता है, ना कि ये वाला। ऐसे ध्यान में रखना। और ये कौन सा ऑर्डर था? ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और इन केस ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी अगर मैं बात करूं, इन केस ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में सबसे पहले क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये प्लस लग जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी लॉस किया है ना सभी ने, जब भी सेकंड निकाल सके। अभी एक एक इलेक्ट्रॉन अगर सभी ने लॉस कर दिया, एक एक इलेक्ट्रॉन अगर सभी ने लॉस कर दिया, अभी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात चल रही, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो क्या होगा? ऑलरेडी एक पहले से लॉस हो गया फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में, अभी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी आपको पूछ रहा है, तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या रहेगा? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई, अब यहाँ से सेकंड लगाना है आपको। अरे भाई देखो, ये नाइट्रोजन है, यहाँ से जो एनर्जी रिक्वायर करके एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके माइनस करके ये बना होगा। ऐसे ही ऑक्सीजन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके ये बना होगा। ऐसे ही ये कार्बन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके ये बना होगा। और ये बोरॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके इसने ये बनाया होगा। ये जो एनर्जी है नाइट्रोजन से नाइट्रोजन प्लस, ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का हमने ऑर्डर देख लिया, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, फिर उसके बाद में ऑक्सीजन, फिर कार्बन और फिर बोरॉन। अभी यहाँ से हमको क्या करना है? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी देना है, यानी सेकंड इलेक्ट्रॉन को हमको निकालना है। यहाँ पे भी क्या करना है? सेकंड इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है, हिट देना है, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है, हिट देना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, हिट देना है और एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। अभी एक बात बताओ मेरे को, प्लस में तो कितना हो जाएगा? अभी इसका इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 7 है, तो 6 रह जाएंगे, और 6 के लिए 2 4 और ये 2 6। यहाँ पे एक प्लस है तो कितने रह जाएंगे इलेक्ट्रॉन? 7, 2 4 और 3 ये 7। और अभी यहाँ पे कितने रह जाएंगे? 2 4 और 6 है तो 5 रह जाएंगे, यानी ये 1 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे B प्लस है, 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। B प्लस है ना, 5 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रहते हैं, B प्लस है तो 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 और ये 2 4। अभी आप बताओ मेरे को सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसका है? तो आपको दिखेगा यहाँ पे 2s में ऑर्बिट में, 2s में इलेक्ट्रॉन है, 2p में कुछ भी नहीं है, 2p पूरा एम्प्टी है। और हमको पता है कि जब भी हाफ फील्ड, फुल फील्ड या फिर एम्प्टी अगर आ जाए, हाफ फील्ड आ जाए या फिर फुल फील्ड आ जाए या फिर एम्प्टी आ जाए, तो इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 0 है, p ऑर्बिटल जो है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे p 0 है, यहाँ पे देखो p1 है, अगर मैं p ड्रॉ करूँ तो p1 है, यहाँ पे देखो p ड्रॉ करूँ तो क्या है? p3 है, 1 2 ये 3 है। यहाँ पे अगर मैं p ड्रॉ करूँ तो कितना है? p2 है। तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी हो जाएगी? बोरॉन की हो जाएगी। हाफ फील्ड सॉरी एम्प्टी फील्ड सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी हो जाएगी। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन आएगा, हाफ फील्ड, फिर उसके बाद में क्या आएगा? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका अट्रैक्शन ज्यादा है न्यूक्लियस की तरफ। 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे न्यूक्लियस की तरफ, इसका अट्रैक्शन ज्यादा है, इसकी साइज छोटी है और इसकी साइज बड़ी है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकालेगा, यानी नाइट्रोजन की ज्यादा आएगी और फिर कार्बन की आएगी। सबसे ज्यादा बोरॉन की, क्योंकि एम्प्टी फील्ड है। उसके बाद में आएगा ऑक्सीजन हाफ फील्ड है। नाइट्रोजन आएगा क्योंकि न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा है। और लास्ट में आएगा कार्बन, क्योंकि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन एक ही है, वैलेंस शेल में, और इसका न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन जो है वो कम है।
और न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से ये इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, यानी इसकी एनर्जी जो है आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड एनर्जी की बात कर रहा हूं, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, तो इसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी। ऐसे होता है, ध्यान रखना है। ऑर्डर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर जो है नाइट्रोजन का ज्यादा, ऑक्सीजन का, फिर कार्बन का, लेकिन यहाँ से सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर है बोरॉन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, ऐसे ऑर्डर होता है, ध्यान रखना है ना। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है, ऐसी बेसिस पे ऐसे ही कंसेप्ट पे आपको क्वेश्चन दे देते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो पेपर में, एग्जाम में, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए गोल्ड एकेडमी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपके लिए मैं वो बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, शेयर कीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।